हेलो एवरीवन। आज के वीडियो सेशन में हम पाइथन प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम जो पाइथन प्रोग्रामिंग के जो बेसिक फंडामेंटल्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। ठीक है, जो प्रीवियस चैप्टर में हमने क्या किया था, जो पाइथन को हमने यूज़ किया था ना, तो इसके कुछ दो मोड्स देखे थे। कौन कौन सा था? एक तो इंटरेक्टिव विद पाइथन मोड था। ठीक है, इंटरेक्टिव जो हमने पाइथन मोड यूज़ किए थे इंटरेक्टिव पाइथन के, तो उसमें एक था इंटरेक्टिव मोड और दूसरा हो गया स्क्रिप्टिव मोड। ठीक है, तो ए पाइथन प्रोग्राम समटाइम इज कॉल्ड ए स्क्रिप्ट is a sequence of definition and command. These definitions are evaluated and the command are executed by the Python interpreter which is known as Python shell. तो पाइथन प्रोग्राम क्या है? कुछ टाइम जब हम पाइथन प्रोग्राम यूज़ करते हैं ना, तो कभी कभी क्या होता है कि इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रिप्ट भी बोलते हैं, क्योंकि जो इसके अंदर जो हम प्रोग्रामिंग करते हैं या जो उसकी जो डेफिनेशन लेते हैं वो क्या करते हैं, एक सीक्वेंस में हम पास करते हैं। ठीक है, तो इसी जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन और जो को हम जब एवेलेट करते हैं या उसको जो कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं, किसके थ्रू? पाइथन इंटरप्रेटर के थ्रू। तो इसको हम बोलते हैं, जो जिस पे यूज़ किया जाता है उसको बोलते हैं पाइथन सेल। ठीक है ना, तो पाइथन सेल के ऊपर ही हम क्या करेंगे, अलग अलग टाइप के जो है इसके जो प्रोग्राम है या प्रोग्राम का जो भी डेफिनेशन है, जो भी कमांड है, उसको हम क्या करेंगे, इसके अंदर पास करते जाएंगे। ठीक है, नाउ कम टू पाइथन कैरेक्टर सेट। ठीक है, तो कैरेक्टर सेट क्या हो गया? कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जिनको हम क्या करते हैं, पाइथन के अंदर यूज करते हैं। तो जनरली जो हम कैरेक्टर्स यूज करते हैं वो क्या होता है, इंग्लिश लाइक लैंग्वेज के कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, उसमें क्या हो जाता है, लेटर्स भी आ जाते हैं, डिजिट भी आ जाते हैं, स्पेशल सिम्बल्स भी होते हैं, कुछ स्पेस वाइट स्पेस कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ अदर कैरेक्टर्स होते हैं जिनको कि हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, उन्हीं को बोलते हैं हम कैरेक्टर सेट। तो इसके अंदर देख लेते हैं, एक कैरेक्टर जो कैरेक्टर सेट इज ए सेट ऑफ वैलिड कैरेक्टर्स रिकॉग्नाइज्ड बाय द पाइथन। ठीक है, तो ये क्या हो गया, जो कैरेक्टर सेट है वो क्या हो गया, सेट ऑफ वैलिड कैरेक्टर्स है जिसको क्या है कि पाइथन ने रिकॉग्नाइज किया हुआ है। ए कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट एनी लेटर्स, डिजिट, एनी अदर सिंबल। ठीक है, कि इसको हम जो रिप्रेजेंट किससे करेंगे, लेटर्स भी हो सकता है, ये डिजिट भी हो सकता है, कोई भी अदर सिंबल भी हो सकता है। पाइथन यूज द ट्रेडिशनल आस्की कैरेक्टर सेट। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि जो ये पाइथन है वो आस्की कैरेक्टर्स, जो ट्रेडिशनल आस्की कैरेक्टर सेट है उसको भी यूज करता है। However, the latest version recognize the Unicode character set। ठीक है, तो जो इसका लेटेस्ट वर्जन होता है उसको हम किससे रिकॉग्नाइज करते हैं, यूनिकोड कैरेक्टर सेट से रिकॉग्नाइज करते हैं। द आस्की कैरेक्टर सेट इज ए सबसेट ऑफ द यूनिकोड कैरेक्टर सेट। ठीक है, तो जो आस्की कैरेक्टर है ना, जिसे हमने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किया था, कि हमने देखा था आस्की कैरेक्टर्स, आस्की कोड भी देखा था और यूनिकोड कोड भी देखा था। तो जो यूनिकोड जो हम कैरेक्टर सेट यूज करते हैं उसमें क्या है, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, और आस्की कैरेक्टर्स के जो कैरेक्टर्स है वो क्या है, यूनिकोड कैरेक्टर के अंदर भी है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, जो आस्की जो कैरेक्टर सेट है वो क्या होगा, एक तरह का सबसेट होगा किसका, यूनिकोड का, है ना, यूनिकोड कैरेक्टर सेट का। तो पाइथन सपोर्ट द फॉलोइंग कैरेक्टर सेट। ये कुछ कैरेक्टर सेट को सपोर्ट करता है, जैसे होता है लेटर्स, ये होता है कैपिटल ए से कैपिटल जेड, स्मॉल ए टू स्मॉल जेड, है ना। देन उसके बाद जो नंबर्स है, दिस इज द डिजिट, ये होता है 0 से लेके 9 तक के नंबर को ये सपोर्ट करता है। और कुछ स्पेशल सिंबल्स होते हैं लाइक स्पेस है, एडिशन, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन, डिवीजन। ठीक है, फिर उसके बाद ब्रैकेट्स हो गए, फिर इज इक्वल्स टू हो गया, कुछ हम इसके साथ पास कर देते हैं, कुछ स्पेशल सिंबल्स पास कर देते हैं, ऑपरेटर भी आ जाते हैं, एट द रेट है, अंडरस्कोर है। ठीक है, तो ये सारे क्या है, जो है स्पेशल सिंबल्स हैं जिसको कि हम इसमें यूज करेंगे। फिर होता है वाइट स्पेस। ठीक है, तो हम जैसे ब्लैंक स्पेस भी पास करते हैं, तो ब्लैंक स्पेस भी क्या करता है, कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर को क्या करता है, मतलब कुछ स्पेस लेता है। ठीक है ना, ये भी कुछ मेमोरी कंज्यूम करता है। फिर इसमें टेप भी पास करते हैं, कैरीज रिटर्न भी पास कर देते हैं, देन न्यू लाइन के लिए भी पास करते हैं, फॉर्म फिट के लिए भी पास करते हैं। और कुछ अदर कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे ऑल द अदर 256 आस्की कैरेक्टर्स। ठीक है, आस्की जो कैरेक्टर्स होते हैं एंड यूनिकोड कैरेक्टर्स को भी ये क्या करता है, सपोर्ट करता है। ठीक है, तो जो कैरेक्टर सेट क्या हो गया, कैरेक्टर सेट में क्या हो गया कि अलग अलग जो हो गए, लेटर्स हो गए, डिजिट्स हो गए, सिंबल्स हो गए, वाइट स्पेस हो गया, और अदर कैरेक्टर सेट है। ठीक है, जिनका कि हम पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर यूज करेंगे। ठीक है, नाउ कम टू टोकन्स। A token is a smallest element of Python script that is meaningful to the interpreter.
अब जो टोकन क्या हो गया, टोकन हो गया एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट है इसका पाइथन स्क्रिप्ट का, जिसको कोई स्पेसिफिक मीनिंग क्या होता है, मीनिंग है जिसको क्या करता है कंप्यूटर, जो उसका इंटरप्रेटर है, पाइथन का इंटरप्रेटर उसको अंडरस्टैंड करता है। ठीक है, तो अब ये जो टोकन होते हैं उसको कुछ हम कैटेगराइज कर देते हैं। ठीक है, तो जो टोकन का जो होता है, क्या क्या होता है टोकन, ये होता है आइडेंटिफायर होता है, कीवर्ड्स होते हैं, लिटरल्स होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं, एंड डेलीमीटर्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो गया कि जो टोकन है उसको कंसिस्ट होता है कि इसमें कीवर्ड्स आ गए, आइडेंटिफायर हो गया, फिर पंचक्टर कैरेक्टर्स हो गए, देन ऑपरेटर्स हो गए एंड लिटर्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो 5 वेराइटीज हैं उससे टोकन क्या होता है, कंसिस्ट होता है। तब इसको इंडिविजुअल देखेंगे कि हम इंडिविजुअल क्या क्या, जैसे हमने लिया है इसमें कीवर्ड हो गया, आइडेंटिफायर हो गया, तो किस तरह क्या होते हैं, किस तरह से वर्क करते हैं, है ना। तो आइडेंटिफायर सबसे पहले देखते हैं। द नेम ऑफ एनी वेरिएबल, कांस्टेंट, फंक्शंस और मॉड्यूल इज कॉल्ड ए आइडेंटिफायर। ठीक है, तो जैसे हमने क्या किया कि कोई भी हमने वेरिएबल्स ले लिया, कोई कांस्टेंट पास किया, किसी फंक्शन का नेम पास किया, किसी मॉड्यूल का नाम पास किया, तो उसको हम क्या बोला, आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर मीन्स क्या हो गया, आइडेंटिफायर से हो रहा है कि मतलब आइडेंटिटी जनरेट हो रही है। जैसे मान लो सपोज मैंने आपको मैंने पास कर दिया एक वेरिएबल लिया जिसका नाम लिया नेम। ठीक है, ये नेम स्पेसिफाई किया, फिर मैंने बोल दिया फीस। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, आइडेंटिफाई हो रही है कि नेम के अंदर क्या होगा, पर्टिकुलर नेम इंटर होगा, और जो फीस होगी, फीस के अंदर आप क्या करोगे, जो भी फीस का इनपुट करोगे। ठीक है ना, तो इसे हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि स्पेसिफिक कोई हमने नेम मतलब जो वेरिएबल्स को पास किया उसका जो आइडेंटिटी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे स्पेसिफाई किया था नेम, यहाँ पे स्पेसिफाई किया था फीस। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं आइडेंटिफायर। तो कुछ इसके रूल्स होते हैं आइडेंटिफाई जो है डिफाइनिंग करने के लिए, जो आइडेंटिफायर होते हैं। तो सबसे पहला फर्स्ट रूल क्या होता है, फर्स्ट जो इसका रूल है, द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ एन आइडेंटिफायर शुड स्टार्ट विद ए कैरेक्टर और एन अंडरस्कोर। ठीक है, अंडरस्कोर, बट नॉट विद ए डिजिट। ठीक है, तो जो भी हम लेटर स्टार्ट करेंगे, जो फर्स्ट लेटर होगा इसका फर्स्ट लेटर किससे होना चाहिए, जैसे स्टार्ट क्या मैंने लिखा, यहाँ पे लिखा A1। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक वेरिएबल हो गया, क्योंकि फर्स्ट लेटर किससे स्टार्ट हुआ है, ए से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अगर मान लो कि ए से स्टार्ट नहीं करना तो हम क्या करेंगे, इससे स्टार्ट कर देंगे। मान लो कि मैंने पास किया अंडरस्कोर, यहाँ पे पास कर दिया नेम। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक ये वैलिड आइडेंटिफायर हो गया, मतलब फर्स्ट लेटर इसका किससे स्टार्ट हो रहा है, या तो लेटर से स्टार्ट होना चाहिए या फिर किससे स्टार्ट होना चाहिए, अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, अगर सपोज आपने क्या कर दिया कि यहाँ पे पास कर दिया 1 और यहाँ पे पास कर दिया नम, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, कोई भी, क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है, डिजिट से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है ना, तो इसके लिए क्या नेसेसरी कि जो फर्स्ट लेटर है वो किससे स्टार्ट होगा, वो स्टार्ट होगा या तो कोई लेटर्स होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर होना चाहिए। फिर सेकंड रूल क्या बोलता है, नो स्पेशल कैरेक्टर आर अलाउड एक्सेप्ट अंडरस्कोर। ठीक है, इसमें क्या है कि कोई भी स्पेशल कैरेक्टर की इसमें अलाउ नहीं करता, सिवाय किसके, अंडरस्कोर के। ठीक है, जैसे हमने रूल में बोला है, या तो अंडरस्कोर होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, फर्स्ट लेटर इसका क्या होना चाहिए, कोई कैरेक्टर होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने इसको पास कर दिया एट द रेट, यहाँ पे पास कर दिया एट द रेट और ये पास कर दिया नम, तो ये भी क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। फिर तीसरा रूल बोलता है रिजर्व वर्ड्स, रिजर्व वर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज एन द आइडेंटिफायर। तो जो रिजर्व वर्ड है, ठीक है, जैसे हम लोग रिजर्व वर्ड कौन कौन सी यूज करते हैं, जैसे मैंने पास किया INT, ये क्या हो गया, रिजर्व वर्ड है। ठीक है, मैंने फिर यूज किया फ्लोट। ठीक है, तो ये जो भी क्या हो गया, आपका रिजर्व वर्ड हो गया। ठीक है, तो अगर इनको आप यूज करते हो तो वो क्या हो जाएगा, वो एरर देगा। ठीक है, तो हम इन रिजर्व वर्ड को क्या कर सकते हैं, यूज नहीं कर सकते हैं, इसका जो रूल है। ठीक है, फिर उसके बाद स्पेस इज नॉट अलाउड। जैसे हमने सपोज मैंने बोला फर्स्ट फर्स्ट नेम, आपने फर्स्ट लिखा यहाँ पे F, फिर उसके बाद में कर दिया स्पेस देके नेम। ठीक है, तो पास पास में दिख रहा है, मैं थोड़ा दूर कर देता हूँ इसको, फर्स्ट है ना, F नेम कर देता हूँ मैं इसको ये। ठीक है, ये पास पास, तो यहाँ पे देखो बीच में क्या होगा, स्पेस दिख रहा है, स्पेस दिख रहा है। तो अगर ये स्पेस है तो उस केस में क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। तो अगर आपको इस टाइप से कुछ लिखना है तो आप क्या कर पास करोगे, या तो कर दोगे इसको F नेम, जैसे कि हमने ऊपर डिफाइन किया था। ठीक है, या फिर हम क्या करो F अंडरस्कोर नेम पास करेंगे। ठीक है, साथ में। ठीक है, इसके बीच में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। फिर तीसरा जो इसका लास्ट रूल है, मतलब जो फिफ्थ रूल है, अपर एंड लोअर केस आर ट्रीटेड डिफरेंटली। ठीक है, अगर सपोज आपने कैपिटल ए से कोई लेटर स्पेसिफाई किया ना, मतलब एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया कैपिटल ए,
और एक वेरिएबल लिया स्मॉल ए, दोनों क्या होंगे, एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। ठीक है, कि ये जो वेरिएबल आप डिक्लेयर कर रहे हो, ठीक है, ये दोनों, क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया था कि जो ये है पाइथन, दिस इज द कैश सेंसिटिव है। ठीक है, तो ये कैपिटल ए और स्मॉल ए दोनों में क्या बताएगा, डिफरेंस बताएगा। ठीक है, ये सेम नहीं होगा, क्योंकि दोनों का आस्की कैरेक्टर क्या होता है, आस्की कोड क्या होता है, इसमें अलग अलग होता है। फिर यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हैं वैलिड आइडेंटिफायर, जैसे यहाँ पे गिवन है एबीसी, जो फर्स्ट लेटर किससे स्टार्ट है, लेटर से स्टार्ट है। ठीक है, फिर इसमें भी देखो ये भी आपका जो है करेक्ट है, क्योंकि इसमें फर्स्ट लेटर स्टार्ट है लेटर से। फिर इसमें देखो ये भी इंडिया अंडरस्कोर, दो नेम जो नंबर लिया है उसके बीच में ज्वाइन किया अंडरस्कोर से, फिर स्वैप पास किया, फिर देन उसके बाद नेम पास किया, तो दिस इज द क्या होगा, वैलिड आइडेंटिफायर। अब इनवैलिड आइडेंटिफायर भी देख लेते हैं। इनवैलिड, जैसे यहाँ पे पास किया 12 डिजिट, ठीक है, तो ये इनवैलिड हो गया। फिर यहाँ पे पास किया रोल, फिर इसके बाद में स्पेस दे दिया है, देन नंबर, तो ये भी क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। ठीक है, और डॉट भी लगा रखा। फिर यहाँ पे पास किया नेम, फिर डॉलर, डॉलर सिंबल हमने पास कर दिया, तो ये भी क्या होगा, इनवैलिड हो गया। फिर यहाँ पे पास किया पिन, अंडर, यहाँ पे कुछ भी पास नहीं है, स्पेस है, देन कोड है, तो ये भी क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। ठीक है, तो ये इस तरह से क्या होता है कि जो वैलिड आइडेंटिफायर और इनवैलिड आइडेंटिफायर को हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। जो भी इसके जो रूल्स है, ये जो रूल्स है, इस रूल्स को अप्लाई करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर आइडेंटिफायर को आपको डिफाइन भी करना है तो इस रूल्स का यूज करते हैं। द रिजर्व वर्ड ऑफ पाइथन विच हैव a special fixed meaning for the interpreter is called keywords। ठीक है, नो कीवर्ड कैन बी यूज्ड एज एन आइडेंटिफायर। तो रिजर्व वर्ड होते हैं कुछ पाइथन के अंदर, ठीक है, जो कि क्या होते हैं, जिनका कि स्पेशल फिक्स मीनिंग होता है, किसके लिए, इंटरप्रेटर के लिए। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कीवर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे इसमें कीवर्ड्स कौन कौन से हो जाएंगे, हम स्पेसिफाई करते हैं, इंटीजर हो गया, ठीक है, इंटीजर हो गया, देन डिफाइन कर दिया, फ्लोट हो गया, ठीक है, फ्लोट हो गया, फिर उसके बाद स्मॉल क्लास भी होता है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, कुछ रिजर्व वर्ड होते हैं, जिनको कि हम क्या करते हैं, पहले से जो पाइथन की लाइब्रेरी है उसके अंदर पहले से डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, तो जिसको हम यूज क्या करते हैं, पहले से, मतलब पहले से यूज करके कुछ स्पेसिफिक मीनिंग होता है, जिसको जो इंटरप्रेटर्स को उसके थ्रू अंडरस्टैंड करता है। ओके, तो इसमें फिर क्या होता है कि जो कीवर्ड्स होते हैं उसको हम आइडेंटिफायर के रूप में यूज नहीं कर सकते। जो आइडेंटिफायर का रूल था ना, उसमें बोला था कि जो रिजर्व वर्ड है उसको आप यूज नहीं कर सकते। ओके, देन आता है लिटरल्स। लिटरल्स क्या हो गए, ए फिक्स न्यूमेरिक एंड नॉन न्यूमेरिक वैल्यू इज कॉल्ड ए लिटरल। इट कैन बी डिफाइंड एज ए नंबर, नंबर्स हो सकता है, टेक्स्ट एंड अदर डेटा that are represent the value to be stored in variable. They are also known as constant. The Python support the following type of literals। तो जो literals होते हैं, literals क्या होते हैं, जो हम इसमें यूज करते हैं, इस क्या होता है कि जो literals होते हैं इसमें क्या होता है कि ये न्यूमेरिक भी होते हैं और नॉन न्यूमेरिक भी होते हैं। ठीक है, और इनकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, फिक्स्ड होती है। ठीक है, इसकी जो वैल्यू उसको आप चेंज नहीं कर सकते, फिक्स्ड होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लिटरल्स बोलते हैं। इसमें को हम डिफाइन कर सकते हैं, नंबर के साथ भी डिफाइन कर सकते हैं, टेक्स्ट के साथ भी डिफाइन कर सकते हैं, और अदर डेटा में भी इसको क्या कर सकते हैं, हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो कि क्या होता है कि वेरिएबल के अंदर जिसको हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, उसको बोलते हैं हम लिटरल्स। ठीक है, अब इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोल सकते हैं कि ये क्या एक तरह के क्या है, कांस्टेंट भी बोल सकते हैं किसको, लिटरल्स को। ठीक है, जो इसको सपोर्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे अलग अलग कुछ लिटरल्स डिफाइन किए। तो सबसे पहला है स्ट्रिंग लिटरल्स। स्ट्रिंग लिटरल्स में देखो यहाँ पे पास किया a इज इक्वल्स टू, डबल कोड में पास कर दिया ABC। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक तरह से हमने क्या कर दिया, स्ट्रिंग पास कर दी। फिर लिया b इज इक्वल्स टू, यहाँ पे पास कर दिया इंडिपेंडेंस। ठीक है, इसको भी डबल कोड के अंदर पास किया, तो ये भी क्या हो गया, स्ट्रिंग लिटरल्स हो गया। फिर उसके बाद हो गया न्यूमेरिक लिटरल्स। ठीक है, यहाँ पे कोई वेरिएबल लिया है p, ठीक है, इसकी जो वैल्यू असाइन कर दी है 2। ठीक है, तो ये नंबर्स है, तो ये हो गया कौन सा आपका, न्यूमेरिक लिटरल्स। फिर आपने पास किया a इज इक्वल्स टू 1000, 1000 इसमें पास किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो गया, न्यूमेरिक लिटरल्स हो गया। फिर होता है फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स। फ्लोटिंग पॉइंट ही पता है कि जिसमें डेसिमल वैल्यूज आ जाएगी, तो जैसे यहाँ पे पास किया सैलरी इज इक्वल्स टू 15,000। ठीक है, 15,000 पॉइंट इस जो पास किया ना, इसमें पॉइंट के साथ में 00 पास किया। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज हो गई। वैसे एरिया पास किया इज इक्वल्स टू 1.2, तो ये क्या हो गया, फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स। ठीक है, जो वैल्यू है, ये क्या होती है, वैल्यू क्या होती है, ये इससे हम आइडेंटिफाई करें, ये फिक्स्ड होती है, चेंज नहीं होती है। ठीक है ना, तो इसी को हम असाइन कर देते हैं किसी भी वेरिएबल्स को।
देन उसके बाद होता है बुलियन लिटरल्स। बुलियन लिटरल्स के अंदर क्या होता है, बुलियन वैल्यू कौन कौन सी होती है, ट्रू होती है और फॉल्स होती है। तो वैसे ही हम इसको असाइन करेंगे, जैसे यहाँ पे पास क्या है, वैल्यू इज इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है, अगर ट्रू है तो इसमें असाइन हो गया ट्रू। देन अगर वैल्यू टू पास कर दिया फॉल्स। इन दोनों के अलावा कोई दूसरी वैल्यू नहीं होती है जिसको हम बुलियन में यूज करते हैं, या तो ट्रू होगी ये वैल्यू या फिर क्या होगी, फॉल्स होगी। फिर होता है कलेक्शन लिटरल्स। कलेक्शन लिटरल्स में क्या होता है कि जैसे हम कोई लिस्ट पास करते हैं, आगे देखोगे हम लिस्ट किस तरह से बनाते हैं। उसको हमने क्या किया, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पास कर दिया, जैसे 1 2 1 3 4 5, फिर इसको स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, तो ये क्या हो गया, लिस्ट हो गई। फिर हमने टपल लिया, टपल 1 पास किया, इसको सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर पास किया है ना, तो टपल की जो वैल्यू है उसको हम आइडेंटिफाई भी कैसे करते हैं, अगर सर्कुलर ब्रैकेट में है मीन्स ये क्या हो गया, टपल हो गया। और जो स्क्वायर ब्रैकेट में आपने पास किया तो ये क्या हो गया, आपकी लिस्ट हो गई। ठीक है ना। तो इस तरह से क्या करते हैं, कलेक्शन लिटरल्स का भी यूज होता है। देयर फॉर द लिटरल्स आर द डेटा आइटम दैट हैव फिक्स वैल्यू। तो जो लिटरल्स होते हैं, जो डेटा आइटम होती है, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, फिक्स्ड होती है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, इसमें आता है ऑपरेटर। तो अब ऑपरेटर क्या होता है, ए सिंबल और ए वर्ड दैट परफॉर्म द सम काइंड ऑफ ऑपरेशन ऑन गिवन वैल्यूज एंड रिटर्न द रिजल्ट। ठीक है, तो ऑपरेटर्स क्या हो गए, कुछ स्पेशल, इसमें कुछ सिंबल्स होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं। ठीक है, जो कुछ स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जिसका कि हम यूज करते हैं। ठीक है, और जो ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद क्या करता है, अगर जैसे हमने कुछ वैल्यू पास कर दी तो उसका जो रिजल्ट है वो क्या करता है, रिटर्न कर देता है। तो उसको हम बोलते हैं ऑपरेटर। जैसे कुछ ऑपरेटर होते हैं, एडिशन हो गया, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया। ठीक है, पावर के लिए यूज किया ये। ठीक है, डबल मल्टीप्लिकेशन, फिर उसके बाद हो गया डिवीजन हो गया। तो ये क्या है, ये ऑपरेटर्स है। इनके बारे में हम आगे भी और ज़्यादा डीप में हम स्टडी करेंगे। फिर होता है डेलीमीटर। डेलीमीटर आर द सिंबल which can we use the separator of value or to enclose some value। एग्जाम्पल है जैसे डेलीमीटर का, जैसे हम कुछ वैल्यू पास कर दिया, सर्कुलर ब्रैकेट पास किया है। ठीक है, उसके बाद में हमने कर्ली ब्रैकेट पास किया है, स्क्वायर ब्रैकेट पास किया है, इसके साथ हमने पास किया कोमा, सेमी कॉलन और कॉलन पास किया। तो ये जो सेपरेटर पास करते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, ये एक तरह से क्या है, सेपरेटर है। ठीक है, जो हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो ये क्या कहते हैं, सेपरेट कर देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डेलीमीटर। ठीक है, तो डेलीमीटर क्या हो गया, एक तरह के क्या है, सेपरेटर है। किसके लिए, जो वैल्यूज हम पास करते हैं। ठीक है, वैल्यू के साथ हम पास करेंगे तो उसको क्या कहते हैं, सेपरेट कर देता है, तो उसको हम बोलते हैं डेलीमीटर। ठीक है, जैसे इसका नोट देखो, जैसे यहाँ पे पास किया है, सिंबल यूज टू इंसर्ट द कमेंट इज नॉट ए टोकन। ठीक है, तो ये हैश हम यूज करते हैं, ये क्या हो गया, इसका जो मेन पर्पस है इसका हम यूज करते हैं कमेंट पास करने के लिए करते हैं। ठीक है, जो कि क्या है, कब उसमें टोकन टोकन नहीं है। ओके, एंड एनी कमेंट्स इटसेल्फ इज ए नॉट ए टोकन। तो जो भी जितने भी कमेंट्स होते हैं वो क्या है, टोकन नहीं होते हैं। नाउ सी द एग्जांपल, ऑब्जर्व द फॉलोइंग स्क्रिप्ट and enlist all the token used in it. For each token write its category to। ठीक है, तो हमको यहाँ पे कुछ स्क्रिप्ट हमको यूज करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पास किया, सबसे पहले हैश पास कर दिया, दिस इज द कमेंट, इसको हम सिंगल लाइन कमेंट भी बोलते हैं। आइडेंटिफाई द टोकन इन द स्क्रिप्ट। ठीक है, तो ये जो हम जब भी हैश यूज करते हैं ना तो इसको कंपाइलर रीड नहीं करता है। ठीक है, यहाँ पे पास किया x इज इक्वल टू 68, यहाँ पे पास कर दिया। फिर उसके बाद पास कर दिया y इज इक्वल टू पास कर दिया 12। फिर यहाँ पे पास किया z इज इक्वल टू पास कर दिया x डिवाइडेड बाय y। ठीक है, देन उसके बाद पास किया प्रिंट। प्रिंट में हमने गए और यहाँ पे हमने डबल कोट में पास किया x y और z। ठीक है, r, उसके साथ ये हमने पास कर दिया, ये आर्ग्यूमेंट पास कर दिया, कॉमा, देन x कॉमा वाई कॉमा जेड। ठीक है, ये वेरिएबल्स पास के इसकी वैल्यू को पुटअप करना है। तो अब इसमें हम देखते हैं कि उसको कैटेगराइज कर लेते हैं। ठीक है, तो x क्या हो गया, यहाँ पे x जो सबसे पहले क्या हो गया, x क्या हो गया, टोकन हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद जो y है, y भी क्या हो गया, इसमें टोकन हो गया। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, x क्या हो गया, आइडेंटिफायर भी हो गया, उसको वेरिएबल्स भी बोल सकते हैं। y क्या हो गया, ये भी वेरिएबल्स हो गया। और जो इसमें z है, z भी क्या हो गया, इसमें टोकन है, और जो किस कैटेगरी का है, ये वेरिएबल्स है, वेरिएबल या आइडेंटिफायर है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे प्रिंट है, प्रिंट जो यूज किया इन्होंने, प्रिंट। ठीक है, प्रिंट क्या है, ये कीवर्ड्स है, पहले से रिजर्व वर्ड है। ठीक है ना, ये कीवर्ड हो गया। फिर यहाँ पे पास किया इज इक्वल्स टू, इज इक्वल्स टू क्या हो गया, इज इक्वल्स टू हमने जो पास किया है
ये एक तरह का क्या हो गया, एक तो ऑपरेटर भी है ये, ठीक है, ऑपरेटर भी है, और दूसरा क्या है, डेलीमीटर भी है, इसको सेपरेट भी कर रहा है, तो इसलिए ये क्या हो गया, ऑपरेटर भी है एंड डेलीमीटर भी है। फिर यहाँ पे पास किया है डिवीजन, डिवीजन क्या हो गया, ये ऑपरेटर हो गया, दिस इज द अरिथमेटिक ऑपरेटर। फिर हमने यहाँ पे पास किया 68, 68 पास किया, तो 68 क्या हो गई, ये लिटरल हो गई, लिटरल वैल्यू है, और ये कौन सा है, न्यूमेरिक लिटरल वैल्यू है। फिर यहाँ पे 12 पास किया, ये भी क्या है, लिटरल है, कौन सा है, न्यूमेरिक लिटरल है। फिर हमने डबल कोट के अंदर पास किया है, ठीक है, डबल कोट के अंदर ये पास किया है एक्स कोमा वाई कोमा जेड आर, ठीक है, देन कॉलन, इसको जो पास किया है, ये जो पूरा पूरा स्टेटमेंट पास किया है, ये क्या हो गया, लिटरल्स हो गया, कौन सा लिटरल हो गया, दिस इज द स्ट्रिंग लिटरल्स। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कहते हैं कि जो इसमें हम फाइंड आउट कर लेते हैं जो भी हम प्रोग्राम के अंदर पास कर रहे हैं, जो टोकन है उसकी जो कैटेगरी है उसको हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं।